हमारे पास में वाणिज्य और मानविकी 2 वर्गों में बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही है। पिछले वर्ष भी गाइड के जनपद स्तरीय कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि विद्यालय में तीरंदाजी प्रतियोगिता लगभग 15 वर्षों से चल रही है, बच्चों को सिखाया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को ये संदेश देना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, ये चैनल लगातार उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जागरूकता को लेकर के और जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं किसी भी वर्ग के, उनको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करता रहा है। और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े जो भी समाचार होते हैं या कोई जो भी स्कीम वगैरह होती हैं, वो बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास और उनकी समस्याओं को उठाने का प्रयास करता रहता है। इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से और अच्छा किया जा सके। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ चुका हूँ हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जो कि सुभाष मार्ग लखनऊ में है। और यहाँ की प्रधानाचार्य अपर्णा त्रिपाठी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपर्णा जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप मुझे अपने विद्यालय के बारे में संक्षेप में थोड़ा बहुत बताएं। मैम नमस्कार, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें अपने विद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि इस विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है और विद्यालय में क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं। जी, सुपर चैनल का मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चैनल ने एडेड कॉलेज के बारे में चिंता की है और वहाँ पर आकर पूछने का प्रयास किया है, हालचाल जानने का प्रयास किया है। तो इसलिए मैं अविनाश जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो है ये पहल की। तो मैं कामना भी करती हूँ कि आपकी ये पहल जो है कामयाब हो। हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज इस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक विद्यालय है। ये अपने आंचल में बहुत सारी विरासत को समेटे हुए है। 1922 में बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। हनुमान प्रसाद रस्तोगी जी के जो विल थी, उसके आधार पर उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, उसने उनकी इच्छानुरूप बालिकाओं के लिए ये विद्यालय बनाया, इसका निर्माण किया। उस समय बहुत ही सेवा भावना से ये विद्यालय बनाया गया था। पीछे चित्र लगा हुआ है हनुमान प्रसाद रस्तोगी जी का। इन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इनके कोई बच्चे नहीं थे और इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी विद्यालय के लिए दी और आज कितने ही बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। तो मैं उनको शत नमन करती हूँ और उसी विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा शताब्दी वर्ष है 2022। इसमें विभिन्न कार्यक्रम हम लोगों ने संचालित किए हैं। जितने हमारे पास में संसाधन हैं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं बच्चों की अच्छे से अच्छी शिक्षा हो। तो हमारे 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा और यानी क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा बच्चों को संस्कारवान बनाना और तीसरा बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग प्रति वर्ष अपने जो विद्यालय को नगर निगम से प्राप्त पार्क है उसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम करवाते हैं और विद्यालय के प्रांगण में भी जो गमले हम लोगों ने इसमें लगा रखे हैं, उनको भी बच्चों को कहते हैं कि इसको केयर करने के लिए उनकी व्यवस्था हाउस वाइज करते हैं। इसके अलावा आप जैसे कह रहे हैं, विद्यालय में वर्तमान में हमारे पास में वाणिज्य और मानविकी 2 वर्गों में बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही है। और हमारा जो मानविकी वर्ग है बहुत ज़्यादा संपन्न है। हमारे पास में बहुत सारे विषय हैं। हमारे पास में अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इसके अलावा चित्रकला, गृह विज्ञान आदि विषय हैं। संगीत गायन, संगीत वादन आदि विषयों से
हमारे बच्चे जो हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इंटर तक हमारे विद्यालय में मानविकी वर्ग बहुत रिच है। बच्चे यहाँ पर आकर विविध विषयों में, विविध पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हाई स्कूल में भी हमारे यहाँ कंप्यूटर और वाणिज्य विषय चलते हैं, बाकी तो अनिवार्य विषय हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय में बच्चों को बैंड की ट्रेनिंग दी जाती है और गाइड के प्रदर्शन में हमारा जो विद्यालय है वो पूरे जनपद में अच्छे विद्यालयों के में जाना जाता है। पिछले वर्ष भी गाइड के जनपद स्तरीय कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए और बैंड की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बैंड के बच्चे भी विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाए जाते हैं और प्रतिभाग करते हैं और पुरस्कृत किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो मानविकी वर्ग में चित्रकला विषय है वो भी बहुत ही समृद्ध है। चित्रकला में हमारे बच्चे इसी वर्ष जनपद स्तर में रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। और एक आपको अपने विद्यालय के बारे में और अच्छी जानकारी देना चाहती हूँ कि विद्यालय में तीरंदाजी प्रतियोगिता लगभग 15 वर्षों से चल रही है। बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें ख़ास तौर पे वर्तमान में जो है सेवानिवृत्त हैं परंतु श्रीमती सुरैया बेगम दीदी जो कि पूरे जनपद में जानी मानी शिक्षिका हैं, इनके सौजन्य से तीरंदाजी प्रतियोगिता में बच्चों ने मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब प्रयागराज जाने की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो तीरंदाजी प्रतियोगिता में हनुमान एकमात्र विद्यालय है जो बच्चों को, बालिकाओं में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है। प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि बच्चों के तीर की, धनुष की और जो अन्य ज़रूरतें हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। मैम एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, अभी वर्तमान में आपके विद्यालय में छात्राओं की संख्या क्या है और आपके यहाँ पे कितने शिक्षिकाएं हैं? जी, विद्यालय में वर्तमान में 300 छात्राएं हैं पंजीकृत और हम लोगों का अगले वर्ष के लिए मिशन 500 के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले वर्ष हम लोगों के विद्यालय में 500 छात्राएं पंजीकृत हों। इसके अलावा जो स्टाफ है मुझे मिला के 17 शिक्षिकाएं हैं और 3 लिपिक हैं, 2 चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं और 1 हैं जो कि विभाग शिक्षा भवन में हैं, यानी कि उनको भी जोड़ लिया जाए तो 3 जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी और 2 अन्य परिचारिकाएं हमने विद्यालय के लिए बच्चों के लिए रखी हैं। महिलाएं हैं जो कि चूँकि बालिका विद्यालय है इसलिए महिलाओं का होना और मध्याह्न भोजन वितरण आदि के लिए रखा है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 24 लोगों का स्टाफ है हमारा। प्रवक्ता पद कितने आपके यहाँ पर अभी? प्रवक्ता में हमारे यहाँ 11 पद हैं और LT ग्रेड में 8 पद हैं। 8 में से 7 पद हमारे यहाँ भरे हुए हैं सहायक अध्यापकों के और इसमें 1 पद खाली है जिसमें विज्ञान की शिक्षिका के बारे में जो है नोड्यूस या NOC दिया जा चुका है। अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन जैसे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में आपका विद्यालय आता है तो अशासकीय विद्यालयों में जितनी भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका पूरा लाभार्थ छात्राओं को दिया जाता है? जी, पूरा प्रयास करते हैं हम लोग कि दशमोत्तर जो छात्रवृत्ति है यानी जो कक्षा 11-12 के लिए है उसके लिए और जो दशम तक के छात्रों के लिए है उसका लाभ बच्चों को मिले। बच्चों को मिलता भी है, जो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं और लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से और कुछ जो ये सुविधा केंद्र जहाँ से बच्चे फॉर्म भरते हैं वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम या अन्य प्रॉब्लम की वजह से कुछ बच्चे रह जाते हैं जो छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी। तो इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को ये संदेश देना चाहती हूँ कि डिजिटल होने के कारण नेट और की या अन्य जो भी वेबसाइट बीच बीच में बंद हो जाने के कारण बहुत सारे बच्चे
छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऑफलाइन को भी इसमें चलाना चाहिए कि जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन कॉलेज में जैसे पहले जमा करते थे फॉर्म, उस तरह से कर सकते। इंस्पायर अवार्ड योजना है गवर्नमेंट की, जिसमें प्रति वर्ष हमारे 4-5 बच्चे सेलेक्ट हुआ करते हैं और उसमें 10,000 रुपये बच्चों को मॉडल बनाने के लिए मिलता है। 2 वर्ष पहले यहाँ की जो एक छात्रा थी वो जनपद स्तर में भी इंस्पायर अवार्ड में विजयी हुई थी। तो इस तरह से बच्चों को लाभ मिलता है। अभी कन्या जो सुमंगला योजना है उसमें भी बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी कार्यक्रम होते हैं विभाग के आदेशों से वो हम लोग अपने विद्यालय में करते हैं। जैसे कोरोना का जो टीकाकरण अभियान है वो हम लोगों ने 100% किया। इसके अलावा अभी जो ये टिटनेस का टीका लग रहा है उसमें भी हमारे बच्चों ने टिटनेस का टीका भी बच्चों को हम लगवा चुके हैं। कीड़े की दवा खिलाई गई, उसमें भी हमारे बच्चों ने 100% दवाई खाई। तो जो इस समय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन उनको मिले और विभिन्न योजनाओं में उनको लाभ मिले। एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे आपका ये विद्यालय शासकीय सहायता प्राप्त है, तो इस विद्यालय के रख रखाव के लिए सरकार के द्वारा कोई अनुदान राशि आप लोगों के विद्यालय को दी जाती है अभी? देखिए, हमारा जो है सरकारी सहायता प्राप्त गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इसलिए हमें सरकार की तरफ से सीधे तौर पर बिल्डिंग के रख रखाव के लिए कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें पूरी तरह से प्रबंध तंत्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब आपका कुल मिला करके कि जो विद्यालय का मैनेजमेंट है, तो विद्यालय के रख रखाव की जिम्मेदारी पूरी उसके ऊपर है। जी जी, विद्यालय के मैनेजमेंट के द्वारा समय समय पर रख रखाव के लिए जो है प्रयास किया जाता है अपने संसाधनों के अनुसार। आपने जैसे बताया कि विद्यालय में बच्चों को लगभग सारी सुविधाएं दी जाती हैं और आप लोग तत्पर हैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। जी, आपके अनुसार आपके विद्यालय में जी। कोई हो सकता है कि कुछ संशोधन होने चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था और अच्छी हो सके? एक प्रधानाचार्य होने के नाते वो क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, एक मुस्कान ड्रीम करके संस्था है और मुस्कान ड्रीम और लार्सन एंड टूब्रो के कोलैबोरेशन से विद्यालय को 5 कंप्यूटर मिले हैं, जिसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए और एक एलईडी मिली है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने एक डिजिटल क्लास बनाई है, डिजिटल क्लास कम डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि इन्होंने हमें नेट का भी फ्री कनेक्शन दिया है एयरटेल का। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहली बार एडेड कॉलेज के लिए किसी संस्था ने सोचा और इसका बहुत अच्छा लाभ बच्चों को मिल रहा है। बच्चों जो शिक्षक अवकाश पे होते हैं तो उनकी जो क्लासेस हम डिजिटली उस क्लास में करवाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है वो बच्चों को मिल रही है, उससे बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास है, इसको और ज़्यादा बड़े स्तर से होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में बिल्डिंग है, केवल उसका मेंटेनेंस अगर करा लिया जाए तो बहुत कम पैसों में एक अच्छा संस्थान चलाया जा सकता है, बजाय इसके कि हम पूरा करोड़ों रुपए खर्च करके एक नया विद्यालय खोलें, उसका निर्माण कराएं, उसको खोलें, उसके बाद उसको संचालित कराएं। आपके पास में एक ट्रेंड स्टाफ भी है और एक अच्छा भव्य भवन है, बिल्डिंग है, जो कि किसी ने बहुत ही यानी कि समाज के हित में दान करके दिया, तो उसका रख रखाव होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नहीं हो अगर होगा तो इससे एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैम, जैसा भी आपने जो भी जानकारी विद्यालय से जुड़ी दी है, तो इस चैनल का एक उद्देश्य रहता है और मानना भी है कि बच्चों और शिक्षकों के बीच में जा करके शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली जा सके और समाज में जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो शिक्षा से अभी किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ पाए हैं, उन तक एक मैसेज चला जाए कि ये विद्यालय उनके लिए बने हैं और वो आ करके अपनी शिक्षा जारी कर सकें। तो क्या आप मुझे इस चैनल को अनुमति देती हैं कि हम आपके कैंपस को देख सकें, विद्यालय परिसर को, और बच्चों और शिक्षकों से बात कर सकें? हाँ, बिल्कुल अनुमति देते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे बच्चों को दिखाएंगे, हमारे क्लासेस को दिखाएंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये थी हनुमंत प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रतिपाठी जी, जिन्होंने हमें
अपना बहुमूल्य समय भी दिया और विद्यालय परिसर में आने की अनुमति इसका हम दोबारा आपसे धन्यवाद करते हैं। और अभी आपको बच्चों के बीच में और यहाँ के शिक्षिकाओं के बीच में चल के और विद्यालय परिसर को आपको दिखाते हैं कि विद्यालय में जैसा मैम ने बोला कि क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं, उनसे जानकारी लेकर के आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आज लेके चल के बच्चों से बात करते हैं। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बच्चों की लैब आपको दिखाएंगे, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष आदि सब आपको दिखाएंगे। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।